गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है मरीन इंश्योरेंस में ही प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। यानी कि जब हम मरीन इंश्योरेंस लेते हैं और उसके बाद अगर कोई लॉस या डैमेज की स्थिति आती है तो उसके लिए हम क्लेम कैसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस सेटलमेंट में पहले हमने देखा दे रहा 2 पॉइंट्स। एक तो वो जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट की बात आती है, यानी कि आपका माल जब बाहर जा रहा है या बाहर से आ रहा है। और दूसरी बात, जब इनलैंड ट्रांसिट क्लेम होगा, यानी कि देश की सीमाओं के अंदर ही जब आपका सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में जाता है, तो उस केस में जो क्लेम करने का टाइम आता है तो कैसे हम क्लेम करेंगे। ऑलमोस्ट थोड़ा सा कुछ प्रोसीजर आपको सेम लगने वाले हैं। तो अगर आप पहला वाला पोर्शन बहुत अच्छे से ध्यान से समझ में ले लेते हैं तो आपका दूसरा वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट की। अब सबसे पहले जब भी आपको लॉस होता है, डैमेज होता है, तो इसकी सूचना आपको तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को देनी है। ठीक है, ये तो सभी इंश्योरेंस की बात है कि जिस भी इंश्योरेंस की हम बात करें, चाहे वो मरीन फायर हो, लाइफ हो या मरीन हो, इंश्योरेंस कंपनी को आपको एक पर्टिकुलर तरीके से बताना पड़ेगा कि आपका ये लॉस हो गया है। ठीक है, अगर आप बताएंगे तभी तो उसके बाद वो अपना फर्दर प्रोसेस करेंगे, अपना सर्वेयर अपॉइंट करेंगे और लॉस को असेस करेंगे। तो ये प्रोसीजर तभी पूरा हो पाएगा। उसके बाद हमारा आ रहा है सेकंड पॉइंट, दैट इज़ पॉलिसी। पहला आपने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया। दूसरे में पॉलिसी। अब ये पॉलिसी का मतलब यहाँ पर क्या है, जो पॉलिसी आपने मरीन इंश्योरेंस कंपनी से ले रखी थी उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कराने हैं। वो क्यों कराने हैं, उसका रीज़न यही है कि आपके पास ओरिजिनल पेपर देखकर ही तो ये विश्वास होगा ना कि आपने वाकई में वो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। और उस पॉलिसी के अंदर बहुत सारी और भी डिटेल होगी जिसकी ज़रूरत कंपनी को अब आगे पड़ने वाली है। ठीक है, तीसरा है बिल ऑफ लेडिंग। अब बिल ऑफ लेडिंग क्या चीज़ है। बिल ऑफ लेडिंग एक प्रूफ है जो इंश्योर्ड पर्सन को शिप का ऑनर या जो कैरियर जिसके थ्रू आपका सामान जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो एक प्रूफ भी तो आपको देंगे ना कि आपका सामान वहाँ पे लोड हुआ है, इतने कंटेनर हैं आपका इतना सामान है, उसकी डिटेल क्या है, सामान का नेचर क्या है, ये एविडेंस भी तो ज़रूरत है ना इंश्योरेंस कंपनी को। नहीं तो आपके कहने से कि मैंने इतना सामान एक जगह पे बुक कराया था और रास्ते में ऐसा एक्सीडेंट हो गया, ऐसे नहीं मानेंगे जब तक उसका प्रूफ आप उनके आगे पेश नहीं करेंगे। और ये प्रूफ सिर्फ बिल ऑफ लेडिंग ही होता है जो शिप का ऑनर जो है आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद आ रहा है इनवॉइस। अब आपका इनवॉइस का भी सीन रहेगा। मान लीजिए आपने वैल्यूड पॉलिसी ले रखी है या अनवैल्यूड ले रखी। वैल्यूड पॉलिसी के केस में आपने क्या करना है कि पहले ही आप अपनी सब्जेक्ट मैटर की वैल्यूज जो है वो बताते हैं। अब उसको मैच कैसे करते हैं कि आपका इनवॉइस के जो आपके पास लेटर होते हैं या आपने सामान जिसको बेचा है और उसके बाद उसका कोई बिल या कुछ इनवॉइस वो आपके पास होना चाहिए और उसको दिखा कर ये प्रूव किया जा सकता है कि आपका सामान इतने का था और क्वालिटी ये थी, इतनी गुड्स थी, इतने का प्राइस था। वो सारी चीज़ें भी इंश्योरेंस कंपनी को जो चाहिए ये एविडेंस के तौर पे। ठीक है, और उसमें ये भी होता है ना कि अगर आपने अंडर इंश्योरेंस या ओवर इंश्योरेंस का सीन रहेगा तो वो कैसे उनको सॉर्ट आउट करेंगे, उसके लिए भी उन्हें इनवॉइस का ज़रूरत पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सर्वे रिपोर्ट। अब सर्वे रिपोर्ट कौन देता है। अब क्या होता है कि अब आपने इन्फॉर्म कर दिया उनको, ठीक है, और फिर उन्होंने अपना एक पर्सन अपॉइंट करना है, उसको हम सर्वेयर कहेंगे। जो सर्वे करेगा, अब किस चीज़ का सर्वे करेगा, वो ये चेक करेगा कि वास्तव में वो डैमेज हुआ या नहीं हुआ, ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ या नहीं हुआ, आपका सामान क्या था, किस तरीके का था, और अपने लेवल पे या अपने पार्ट पर उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो भी उसकी लाइबिलिटी तो नहीं कहूँगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहूँगी कि वो अपने काम को अच्छे से और ईमानदारी से करेगा। कोई भी नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए उसके पार्ट पर, क्योंकि उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम को देने वाली है। इसीलिए सर्वे की रिपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस केस में। फिर आता है डेबिट नोट। अब डेबिट नोट आपकी तरफ से एक क्लेम का नोट है, एक तरीके से एक रिटर्न में एक इनवॉइस है जो आप क्लेम डालते हो इंश्योरेंस कंपनी के कि यस मेरा इतना नुकसान हुआ और मुझे इतने पैसा आपसे मिलना चाहिए, तो उसे हम डेबिट नोट कहेंगे, क्लेम नोट की एक तरह से।
नेक्स्ट इज़ कॉपी ऑफ प्रोटेस्ट। अब कॉपी ऑफ प्रोटेस्ट क्या है, ये कोर्ट में हम जब कभी कोई एफिडेविट बनवाने चाहते हैं तो आपको शायद ध्यान होगा कि हम नोटरी पब्लिक के आगे जाकर एक एफिडेविट बनवाते हैं और वहाँ उनके आगे साइन करते हैं। तो ऐसा ही कुछ सीन यहाँ पर भी है। इसमें जो शिप का ऑनर है या कैरियर का ऑनर है वो एक नोटरी पब्लिक के आगे जिस 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 जगह या जो डेस्टिनेशन था उसके वहाँ पर जाकर और नोटरी पब्लिक के आगे वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करवाएगा जिसमें वो ये प्रूव करेगा कि जो डैमेज हुआ है, जो नुकसान हुआ है वो उसके खुद की वजह से, यानी कि जो शिप का मालिक है या जो वेसल का जो मालिक है या जो ऑनर है उसके वजह से नहीं हुआ है, ये किसी और वजह से हुआ है। मतलब उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, उसकी कोई बैड इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं है। तो ये मास्टर ऑफ वेसल को कहाँ कराना होता है, ऑन द प्लेस आफ्टर रीचिंग देयर, यहाँ पहुँचने के बाद उसको ये तैयार कराना पड़ता है और इसकी कॉपी भी आपको इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करानी है। फिर उसके बाद आता है लेटर ऑफ सब्रोगेशन। लेटर ऑफ सब्रोगेशन क्या है? सब्रोगेशन क्या मतलब है कि जब भी हमारा इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक डील हो रखा है ना कि हमारा नुकसान होगा तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, जब इंश्योरेंस कंपनी हमारे को हमारा पेमेंट कर देती है तो उसके बाद उसको एक सब्रोगेशन का राइट मिल जाता है, प्रस्थापन बोलते हैं हम इसको हिंदी में। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो भी गुड्स हैं, अब जो भी हमारा जैसे मान लीजिए जब शिप का इंश्योरेंस है, अब शिप डैमेज हो गया तो अब शिप का ऑनर जो है शिप के नुकसान को कहाँ से ले लेगा? इंश्योरेंस कंपनी से ले लेगा और उसके बाद उस शिप के ऊपर किसका अधिकार हो जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ही बोलेंगे सब्रोगेशन, राइट ऑफ सब्रोगेशन। तो लेटर ऑफ सब्रोगेशन क्या सीन है? ये एक तरीके से एक ये लगा लो कि एविडेंस है इंश्योरेंस कंपनी के पास कि वो इस लेटर के आधार पर अपना अधिकार उस नष्ट वस्तु पर या जो चीज़ खराब हो गई है उस पर अपना अधिकार जो है वो स्थापित करती है, या वो अधिकार जो पहले इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस करने से पहले जो अधिकार किसके थे? इंश्योर्ड पर्सन के थे ना। इंश्योर्ड पर्सन के जो अधिकार थे उस वस्तु पर या जो भी चीज़ का उसका इंश्योरेंस है या जिस भी चीज़ का है उससे रिलेटेड जो राइट्स पहले एश्योर्ड पर्सन के होते हैं वो अब इंश्योरर के पास आ जाएंगे। तो दिस इज़ लेटर ऑफ सब्रोगेशन। ये तब होता है जब आपका क्लेम आपको मिल गया है, अब आपको उससे कोई बाकी चीज़ों से आपका कोई लेना देना नहीं, अब इंश्योरेंस कंपनी बाकी की सारी चीज़ों को हैंडल करेगी। ठीक है, और इसके अलावा भी यहाँ पर एक लाइन पर हाईलाइट किया है मैंने, बहुत सारे और भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे लॉस्ट ओवर बोर्ड सर्टिफिकेट। कई बार क्या होता है कि बोर्डिंग में के टाइम पे, लोडिंग के टाइम पे, लैंडिंग के टाइम पे, रीशिपिंग के टाइम पे कुछ गुड्स का नुकसान होता है। तो इस तरीके का अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो वो इस तरीके के सर्टिफिकेट भी जारी किए जाते हैं कि कार्गो जो है वो कहाँ पे लोडिंग के टाइम पे, अनलोडिंग के टाइम पे या कैसे हुआ, उसके बारे में भी कुछ सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत इस केस में पड़ सकती है। फिर नेक्स्ट है हमारा बिल ऑफ एंट्री। अब बिल ऑफ एंट्री का मतलब क्या है? ये कस्टम अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। आपका सामान कितने का था, स्टीमर या जो भी शिप है वो कब पहुंचने वाला है, कस्टम अथॉरिटी के पास जब आपने वहां से एंट्री की तो आपके सामान की ड्यूटी आपने कितनी पे की, कितने सामान पर ड्यूटी पे की, और इस तरीके के ये जो डॉक्यूमेंट हैं वो हमारी कस्टम अथॉरिटी हमें प्रोवाइड करती है। इसकी भी ज़रूरत, और सेल के लिए अगर हमारा मान लीजिए जा रहा है सामान तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ों की डिटेल उनके पास बिल्कुल मिलेगी और वो इसका एक प्रूफ आपको देंगे भी सही। इसकी एक कॉपी आपको कहाँ सबमिट करानी है? इंश्योरेंस कंपनी के पास करानी है। ठीक है, ये तो यहाँ तक तो थे स्टेप्स कहाँ के, जो हमारा सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के ज़रिए इधर से उधर जाता है या हमारा इंश्योरेंस कंपनी में इस तरीके का कवरेज है। फिर आ जाता है इनलैंड ट्रांजिट क्लेम के लिए। अगर आपको इंडिया की सीमाओं के अंदर कोई क्लेम लेना है तो उसके लिए आप देख सकते हो, हालांकि काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं पर इसमें मैक्सिमम पॉइंट वही हैं जो अभी हमने पढ़े हैं। जैसे क्या क्या है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ओरिजिनल पॉलिसी की कॉपी देनी है, आपका इनवॉइस की कॉपी आपको देनी है, आपका जो भी लॉस या डैमेज हुआ है, अगर शिप के ऑनर की वजह से हुआ है, कैरियर की वजह से उसका जो लॉस हुआ है उसकी सर्टिफिकेट की कॉपी आपको देनी है। और मान लीजिए अगर आपका सामान रेलवे से वहाँ तक आया है और उस दौरान कुछ लॉस वगैरह हुआ था, उसकी कॉपी भी आपको देनी पड़ सकती है। कॉपी ऑफ क्लेम लॉस्ट विद रेलवे वगैरह का के वजह से अगर कोई नुकसान हुआ और आपने वहाँ पे भी क्लेम डाला हुआ है तो उसकी कॉपी भी आप दिखाएंगे।
आप एक ही सामान का लॉस का कवर जो है ना वो एक से ज़्यादा लोगों से नहीं ले सकते। अगर आपने रेलवे से भी करा रखा है और आपने यहाँ से भी करा रखा है तो ऑब्वियसली आपने जहाँ पहले क्लेम ले रखा है तो उसकी कॉपी भी आप लगाएंगे, ताकि फिर ये नया वाला जो पर्सन है वो या नया इंश्योरेंस कंपनी है वो आपका क्लेम जो है उतना ही कम कर देगा। ड्यूटी स्टैम्प्ड लेटर ऑफ, हाँ लेटर ऑफ सब्रोगेशन वही चीज़ आ गई जो अभी हमने पढ़ी थी। और कई बार ऐसा होता है कि सामान आप बुक करवा रहे हैं और आगे भी आप ही के एजेंट ने सामान लेना है, मतलब आप किसी को सामान यहाँ से बेच नहीं रहे हैं, सिर्फ आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, आपकी ही ब्रांच है तो आपके ही लोग वहाँ खड़े मिलेंगे, तो कंसाइनर भी आप हो और कंसाइनी भी आप हो, यानी कि लेने वाले भी आप हो और देने वाले भी आप हो। तो उस केस में भी एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है और एक अथॉरिटी लेटर जो है आप अपने एक तरीके से आप जो एक लेटर अथॉरिटी का इशू करेंगे उसमें आपका ही तो नाम मेंशन होगा ना कि आगे आने वाला जो आगे जो पर्सन सामान लेगा ये वो आप ही का एजेंट है या आप ही बाई वहाँ जाकर उस सामान को रिसीव करेंगे। इसके लिए एक लेटर ऑफ अथॉरिटी भी होना चाहिए। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फ्रॉम द क्लेमेंट इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी ऑफ कंसाइनमेंट, जब कंसाइनमेंट की नॉन डिलीवरी हुई है या डिलीवरी हुई नहीं है या कम की हुई है तो इस तरीके का जब नुकसान ही हो चुका तो फिर डिलीवरी तो सब सारे सामान की नहीं होगी ना, तो जो क्लेम कर रहा है वो इस तरीके का लेटर भी इशू करेगा। क्लेम बिल वही जो क्लेम नोट की मैं बात कर रही थी, और कितने का बिल है आपका, कितने का नुकसान हुआ है उसके बारे में सारी डिटेल। क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं आपको, बस वही स्टेप्स हैं जो हमने किए थे कि आपको इंश्योरेंस को इंटीमेट करना है, आपको जो है सर्वे होगा, फिर उसका सर्वे की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आप अपना जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करा सकते हैं। डेबिट नोट हम देंगे यानी क्लेम नोट हम देंगे और लेटर ऑफ सब्रोगेशन हम सबमिट कराएंगे, उसके बाद हमें जो है क्लेम का सेटलमेंट मिल जाएगा। तो अगर जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है वो हमारे डॉक्यूमेंट से हमारे प्रोसीडिंग से सेटिस्फाई हो जाती है तो वो हमारे अकाउंट में जो है हमारे बैंक अकाउंट में उतना पैसा क्लेम का ट्रांसफ़र कर देगी। और अगर कोई डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट का केस यही होगा कि या तो आर्बिट्रेशन से होगा या फिर कोर्ट केस होगा, तो उसके थ्रू हमारा जो है डिस्प्यूट जो है सेटल डाउन होगा। सो आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और बातें करेंगे और डिस्कस करेंगे टॉपिक। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।